आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर है 21। बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने एक टॉपिक को डिस्कस करना है और वो टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है। बेटा, synthetic division is a process which is used to find the quotient and remainder। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। कब? when a polynomial is divided by a linear polynomial। जब कोई भी पोलिनोमियल जो डिवाइड हो रही है, जिस पर जो डिवाइड हो रही है वो भी क्या हो, लीनियर पोलिनोमियल हो। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो डिवीजन मेथड का शॉर्टकट मेथड है। क्या है बेटा? डिवीजन मेथड का शॉर्टकट मेथड। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। ये क्या है? प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग, मालूम करने का, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करने का प्रोसेस है। व्हेन, कब? पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड, जब एक पॉलिनोमियल डिवाइड की जाती है बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, बाय अ लीनियर। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या होता है बेटा? सिंथेटिक डिवीजन। इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेटा, जो सिंथेटिक डिवीजन है वो क्या है? शॉर्टकट है किसका? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। क्लियर होगी बात बेटा? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बेटा, ये जो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है, इस पॉलिनोमियल को हम सपोज करते हैं कि वो इक्वल है p ऑफ x के। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइड हो रही है x प्लस 1 पर। हम x प्लस 1 को 0 को इक्वल लेते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब देखना यह है कि सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। बेटा, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये काम करना है कि x के कोफिशिएंट को लिखना है। पॉलिनोमियल जो p ऑफ x होगी उसमें जितने भी x के कोफिशिएंट हैं उनको विद साइन लिखना है। बेटा, ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट टर्म है -1। हमने लिखा 1, 7 और -1। अब जो डिवाइड हो रही है वो x प्लस 1 पर हो रही है ये पॉलिनोमियल, तो वहां से x की वैल्यू क्या आई? -1। -1 को हमने यहां पर लिखा। सबसे पहला काम क्या किया, यहां पर जो x का कोफिशिएंट आ रहा है उसको सेम एज इट नीचे लिखेंगे। 1 था, नीचे भी क्या लिख दिया? 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, 7 -1, आंसर क्या आ गया? 6। अब इसी -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6, -6 -1, आंसर क्या आ गया? -7। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो लास्ट वाली टर्म है ये क्या होगी? रिमाइंडर। ये क्या होगी बेटा? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है वो आ गया -7। रिमाइंडर तो फाइंड हो गया। अब हमने क्वोशेंट फाइंड करना है। क्वोशेंट को किस तरीके से लिखना है देखिएगा। ये जो टर्म है ये होगी कांस्टेंट टर्म। +6 था तो +6 लिखा। ये जो 1 है ये किसका कोफिशिएंट बन जाएगा? x का। तो x प्लस 6 इज द क्वोशेंट। क्लियर होगी बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स रिमेनिंग है। सेकंड और थर्ड पार्ट वो आप इजीली खुद इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू को फाइंड करना है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा देखें, अगर वर्ड यूज हो जाए जीरो का या अगर वर्ड यूज हो जाए फैक्टर का तो इट्स मीन उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि h की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर 1 क्या है? 0 है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का x³ -2h x स्क्वायर प्लस 11। बेटा, इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल के अंदर x के कोफिशिएंट लिखेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 है, मैंने यहां पर 1 लिखा। x³ के बाद होता है x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या है? -2h, मैंने यहां पर -2h लिखा।
एक्स स्क्वायर के बाद जो टर्म आती है वो होती है एक्स की, यहाँ पर एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर एक बात याद आपने रखनी है कि अगर कहीं पर x की टर्म मिस हो रही होगी तो वहां पर 0 लगाएंगे, मिसिंग टर्म के लिए क्या लगाएंगे 0। फॉर एग्जांपल x क्यूब के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए x स्क्वायर की, अगर यहाँ पर x स्क्वायर की टर्म ना होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखता 0, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर की टर्म थी वो क्या थी -2h, उसका कोफिशिएंट था तो मैंने -2h लिखा। अब x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से मैंने क्या लगाया 0, कांस्टेंट टर्म लिखी 11। जो इसका 0 था इस पॉलिनोमियल का, या इस पॉलिनोमियल का जो रूट या फैक्टर था वो क्या था 1, मैंने यहाँ पर 1 लिखा। सेम पहला जो कोफिशिएंट था उसको सेम एज इट नीचे यहाँ पर लिख दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो क्या बना -1 2h। इसको 1 को 1 2h से मल्टीप्लाई किया 1 2h, 0 में इसका ऐड करेंगे 1 2h आ गया। फिर 1 को 1 2h से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2h, इनको ऐड करेंगे 11 में 1 ऐड हो जाएगा 12 2h। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या है बेटा 12 2h जो है वो क्या है रिमाइंडर है, लेकिन 1 जो था वो इस पॉलिनोमियल का 0 था, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। हमने लिखा एज 1 इज द 0 ऑफ द p ऑफ x, के जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस वजह से 12 2h जो रिमाइंडर है वो 0 को इक्वल होगा। -2h इधर आकर क्या बन गया +2h, 12 इज इक्वल टू 2h, h की वैल्यू के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, h की वैल्यू आ गई बेटा 6, h की वैल्यू क्या आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक वैल्यू फाइंड की h की। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो 2 वैल्यूज फाइंड करने का कह रहा है, एक वैल्यू L है दूसरी वैल्यू M है। इफ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। बेटा एक पॉलिनोमियल भी गिवन है और उसके जो फैक्टर गिवन है वो 2 गिवन है। बेटा करते हैं इस पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x के इक्वल लेते हैं। किसके इक्वल लेते हैं बेटा p ऑफ x के इक्वल लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 4x² + 2lx + m। एंड अब देखें ये एक x + 3 था फैक्टर, दूसरा क्या था x - 2। बेटा x + 3 को 0 को इक्वल लिया, यहाँ से x की वैल्यू -3। अब x - 2 को भी 0 को इक्वल लिया, यहाँ से x की वैल्यू 2। इट्स मीन एक फैक्टर होगा -3, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2। एंड -3 2 आर द रूट्स, 2 रूट्स है, एक क्या है -3 और दूसरा क्या है 2। बेटा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट लिखेंगे जो x के कोफिशिएंट है। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर 1 लिखा। x² का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर 4 लिखा। x का कोफिशिएंट है 12, यहाँ पर 12 लिखा। कांस्टेंट टर्म है m, यहाँ पर क्या लिखा m। अब पहला जो रूट था वो -3 था, -3 लिखा, 1 था सेम एज इट नीचे लिख दिया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 -3 आंसर 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, दोनों को ऐड करेंगे 12 -3। अब -3 को 12 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 जब 12 से मल्टीप्लाई हो तो -6l, माइनस प्लस 3 3s are 9, इनको ऐड करेंगे बनता है -6l + m + 9। ये रिमाइंडर बन गया। ये क्या बन गया रिमाइंडर। अब जो -3 था वो इस पॉलिनोमियल का रूट था, इसका मतलब ये रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होगा 0 के। बेटा मैंने इसको अरेंज करके लिखा m - 6l + 9 = 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो दूसरा इसका रूट था वो क्या था 2, क्या था बेटा 2। अब 2 के लिहाज से सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यूज करेंगे। 1 कोफिशिएंट था सेम एज इट नीचे लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 + 2 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 + 12। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 12 से, 2 को 12 से किया 4l, 2 को 12 से किया 24, तो क्या बना m + 4l + 24। दिस इज द रिमाइंडर। और क्वेश्चन वाले ने कहा कि जो 2 है वो भी इसका रूट है, तो ये रिमाइंडर m + 4l + 24 भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2।
बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एल और एम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में एम का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है बेटा 1। इक्वेशन नंबर 2 में भी एम का कोफिशिएंट 1 है, दोनों में 1 है, तो कैंसिल कब होगा जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, प्लस एम से माइनस एम कैंसिल, -6l -4l -10l हो जाएगा, 9 -24 -15 इज इक्वल टू 0, -15 इधर आकर क्या बन गया +15, -10l इज इक्वल टू 15। l की वैल्यू के लिए -10 पर डिवाइड करेंगे तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब इस l की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, हमने इसको l की इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1 में पुट किया, m -6l + 9 इज इक्वल टू 0। मैंने l की जगह पर -3/2 पुट किया, 2 3s are 6, m माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 + 9 इज इक्वल टू 18, 9 में 9 ऐड करें 18 होगा, +18 इधर आकर -18। तो बेटा l की वैल्यू क्या आ गई -3/2 और m की वैल्यू क्या आ गई -18। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, इन तमाम क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आप इजीली खुद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।